हाँ देखिए, हर्षवर्धन जी ने तो सीधा क्लीन चिट दे दी साहब स्पीकर को, बोला साहब स्पीकर के खिलाफ तो हमेशा होता है, पॉइंट नंबर 1। तो ठीक है साहब, इन्होंने ये भी जस्टिफाई कर दिया कि मोदी साहब सही है। अब आ जाते हैं ये बीजेपी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, सर इस देश में मिसेस इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, इस देश में खालिस्तानी टेररिस्टों ने उनको मारा, एक शहादत दी गई। सुनिए आप पहले हर्षवर्धन जी। दूसरी बात, ये बोल रहे हैं तो मेरे हवाले से मत बोलिए ना। रीजनल सुपर पावर बनाने की कोशिश करी तो आईपीकेएफ की फोर्सेस को श्रीलंका भेजा तो लिट्टे ने उनको मारा एक ब्लास्ट में, और ये उनकी विधवा है जिनके 2 लड़के थे, उसके बाद कांग्रेस की कमान संभाली, और एक शहीद की विधवा के ऊपर आप जिस तरीके का देशद्रोह का लांछन लगा रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता को शर्मिंदा होना चाहिए। कमाल कर रहे हैं। सुनिए 2004 से, अरे भाई जवाब दीजिए ना, आरोप कोई सुनिए शहीद की विधवा, ये सब क्या बात कर रहे हैं आप? राजनीतिक चर्चा करने आए हैं या किसी परिवार की गुलामी करने आए हैं? क्या विवेक भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं। आपके परिवार में से कितने शहीद हुए हैं? और मैं कहता रहा हूं, अब मैं ये पूछूं कि आपके परिवार में कौन शहीद हुए, बड़ी मतलब ये नासमझी भरी बात है। का संगठन आज हमको ऐसी मूर्खतापूर्ण बहस नहीं करनी चाहिए। विवेक जी सवाल यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव का है। अभी हम खालिस्तान पर ना जाए, लिट्टे पे ना जाए। एक सेकंड विवेक जी, सिंपल सा सवाल है हर्षवर्धन जी। एक इस वक्त संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। Discussions in the House. Every MP is concerned about their constituency and the issues related to their constituencies. Rahul Gandhi doesn't have to bother about any issues. He doesn't have any feelings. He doesn't have any understanding about the plight of the people. So it doesn't matter to him. But the other MPs are concerned. So whenever the Congress MPs have come to me, I've told them, please convince your leader. Otherwise, government is not a weak government. We have numbers. The government business can be passed through. To serve the nation, we have to make parliament function. And if there are important businesses, bills, which are required to be passed, we will do it because we have majority. The only thing we are not doing forcefully right now is because we want a proper discussion on those issues. Without discussion, if a bill is passed, it doesn't look nice. So we are looking for the inputs from all the members of parliament. तो इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी एक बयान दिया है कि राहुल के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं है, राहुल इंडिया गठबंधन के नेता हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने तो साफ साफ कह दिया ममता बनर्जी को नेतृत्व करना चाहिए, इच्छा जाहिर की है उन्होंने। देखिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। कोई सवाल राहुल जी के लीडरशिप पर नहीं उठाएगा, ना हम भी उठाएंगे। राहुल जी नेता है हमारे सबके, कांग्रेस के भी नेता, हमारे सबके नेता है। देश में जो माहौल खड़ा किया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें राहुल जी का योगदान बहुत बड़ा है। ये हम सबको मानना पड़ेगा, हम सब मानते भी हैं। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। चलिए, अभी इंडिया गठबंधन की अगुवाई कौन करेगा, नेतृत्व किसके हाथ में होगी, इसी को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन इससे अलग मैं सवाल करता हूं हर्षवर्धन जी आपसे। बजट सत्र के दौरान भी जब हमने देखा था कि जिस वक्त जया बच्चन और सभापति के बीच में उस वक्त नोकझोंक हुई थी, उस वक्त भी अविश्वास प्रस्ताव के लिए 80 से ज्यादा हस्ताक्षर हो गए थे। इस बार भी किए जा रहे हैं। जब नंबर राज्यसभा में भी नहीं है, लोकसभा से भी पारित कराना पड़ेगा, तब आगे मूव होगा मामला। कैसे हो पाएगा? या सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग है? और 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होता है। सर आज 10 तारीख है, 20 तारीख को सत्र खत्म हो जाएगा, थोड़ा पहले लाना था। देखिए, मुझे लगता है प्रत्युष जी, ये बड़ा गंभीर मसला है कि विपक्ष इस तरह से अपनी किरकिरी करा रहा है। और जब मैंने कहा था तो मैंने बहुत गंभीरता से कहा था कि पहले भी इस तरह की चीजें होती रही हैं, आरोप लगते रहे हैं, लेकिन विश्वास का मसला है, ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। और मेरा यह मानना है कि जब कोई आरोप लगता है तो उसका जवाब देना चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि आप कहें कि नहीं कोई शहीद की विधवा है और इस तरह की चीजें। ये लोग सेना में नहीं थे कि इस तरह की बात की जाए, और किसी ऐसे के भी परिवार से कोई हो आरोप लगेगा तो उस पर भी बात की जाए। अब मूल सवाल, विपक्ष अगर रामगोपाल यादव, रामगोपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, अगर राहुल गांधी बात नहीं कर पा रहे तो ये आप तार जुड़ता हुआ देखिए। जो सवाल उठ रहा है
जो ममता बनर्जी कह रही हैं, जो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो रामगोपाल यादव कह रहे हैं, ये बता रहा है कि राहुल गांधी नेता के तौर पर बुरी तरह से फेल हुए हैं। सत्र शुरू होने के पहले उनको सबसे बात करनी चाहिए थी, और जब वो अपना ही एजेंडा अडानी अडानी चिल्लाते रहते हैं, उसको भी किसी कंक्लूजन की तरफ नहीं ले जा पाते। नेतृत्व पर ही सवाल है। राहुल गांधी एक नेता के तौर पर बुरी तरह से फेल हुए हैं। 20 साल लग गए, लेकिन इनको यह नहीं समझ आया कि आप नेता प्रतिपक्ष बनने का अवसर तीसरी बार में हासिल कर रहे हैं। कम से कम सभी पार्टियों से बात तो करिए। इतना खराब नेतृत्व विपक्ष का कभी नहीं रहा स्वतंत्रता के बाद से अब तक। ना अब ये वन साइडेड एक तरफा बयान जो आप दे रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, जरा मुझे बताइए 2004 से 14 तक। अरे सर, मैं प्रवक्ता थोड़ी ना बयान दूंगा, मैं विश्लेषण कर रहा हूं। आप भी अपना करिए, आपको पता नहीं है प्रत्युष भाई, तो आपको भी समय दे रहे हैं बढ़िया से। देश में आफत आ गई थी, कौन सा अरे मेरे ऊपर बोल के समय मत खराब कीजिए, मैंने आपके ऊपर नहीं बोला। विषय पर बात कीजिए। मैं विजय जी आपके पास आ रहा हूं। विजय जी, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन ये बताइए कि क्या ये पूरा सत्र यूं ही निकल जाएगा? कितने बिल पास हुए और कितने बिल पास हो पाएंगे अगले 10 दिनों में? देखिए प्रत्युष जी, हमारी पूरी तरह से कोशिश है कि सुचारू रूप से सदन चले, एक गरिमामयी तरीके से चले। अब ये विवेक जी नहीं समझना चाह रहे तो मैं इसमें क्या करूं? क्या आपने इससे पहले कभी इतिहास में देखा है? सोनिया गांधी जी सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष रही हैं, राहुल गांधी जी रहे हैं, और वो इस तरह से इशारे करते वेल मारने के लिए अपने ये कौन सा सदन चला रहे हैं? और राहुल जी के बारे में तो जो ये विदेशी मीडिया पे इतना यकीन करते हैं, ओबामा की किताब